है कि ऐसे म्यूट लग कर रहा है कोई लीजिए अपने लेक्चर अपने। दे रहा है जैसे। हाँ जी, हाँ जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने शुरू में ही जब भी अभी सोमवार को आपसे निवेदन किया था कि मैं इस समय यहाँ पर प्रेम नगर में हूँ, देहरादून में, तो उनका आज प्रातः जो है सुबह के समय भी सेशन है, इसलिए आज हम एक ही सेशन कर रहे हैं। और कल भी क्योंकि सुबह होगा इसलिए कल जो है वो अवकाश रहेगा, लेकिन होमवर्क जो है वो आपको करना है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो आपने पढ़ा हुआ है या अभी आप जिन चीज़ों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्योंकि भगवान अब यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं 14वें अध्याय के बाद में, वो क्योंकि शब्द जो है शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास तो किया है, लेकिन कभी कभी जैसे हम लोग आजकल थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो भगवान भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही एक प्रतीक लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, हमारी बहन ने एक जो है ये बनाया है, बड़ा सुंदर सा, आप देख रहे होंगे। कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की है। और हाँ बिल्कुल, तो ये जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे ऊपर की तरफ जो है वो जड़ें हैं और नीचे की तरफ वृक्ष आदि हैं। तो मैं तो बहन से कहूँगा कि आप जो है इसको क्लिक करके अगर भेज देंगे तो हम सारे ग्रुप में उसको डाल देंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा काका जी, मैंने आपके पास भेजा है। अच्छा, भेजा है मेरे पास? पूछा भी था कि ये ठीक है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए फिर मैं दिन में इसको देख कर फिर आपको और भेजूंगा मैं। तो थोड़ा सा हम कल की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसको हम लोग बसंत पंचमी कहते हैं। ये जो बसंत पंचमी है, इस बसंत पंचमी में हम लोग माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। और माँ सरस्वती का जो हमारे जीवन में महत्व है वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि वो विद्या की अधिष्ठात्री, विद्या की देवी होने के कारण। और जैसा हम लोग उनके दो रूपों को देखते हैं, दो रूप हैं उनके, एक तो जहाँ पर वो मयूर वाहिनी है, मोर के ऊपर बैठी हुई है, और दूसरा आप उनको देखते होंगे हंस वाहिनी। तो ये जो मयूर वाहिनी है ये है भौतिक विद्या, जिसको हम लोग अर्थकरी विद्या बोलते हैं, या संसार को जो जानना है, संसार को, संसार के विभिन्न विषयों के बारे में जो जानने वाली विद्या जो है, उसकी अधिष्ठात्री वाणी है, अर्थात सरस्वती का वह यह रूप है। और दूसरी तरफ जिसको हम हंस वाहिनी बोलते हैं, तो हंस वाहिनी जो है वो कौन सी है, तो वो अध्यात्म विद्या है। और हम लोग श्रीमद् भगवद गीता को जो पढ़ रहे हैं उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि इन दोनों को आप अलग अलग करके नहीं रख सकते। जो
संसार है और जो उस संसार का कारण जो है, मतलब कार्य और कारण, इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आप भगवान बोलते हैं, और ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की जानकारी हमारे जीवन में जरूरी है। और ये जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय में ये चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है। अच्छा, इसके अंदर ये जो 15वें अध्याय के अंदर आपने जो श्लोक पढ़ा, इसमें थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि प्रतीक है ना ये आपको इसके द्वारा वृक्ष के द्वारा समझाने का प्रयास किया। कल हमने थोड़ी सी चर्चा उस वृक्ष के बारे में की थी, लेकिन अगर आप ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये भी एक हमारी विवशता है। शब्द के माध्यम से ये जो विराट तत्व है, इस विराट तत्व को समझाने में हमारी विवशता आ जाती है। इसलिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी का, कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, है ना। ऊपर की तरफ क्या है, जिसका मूल है। ये जो दो श्लोक है ना, पहला और दूसरा, इसको थोड़ा सा और गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो बाद में जो पुरुषोत्तम है ना यहाँ पर ये जो श्लोक हैं दोनों, इन दोनों श्लोकों को आप ऐसे समझिए कि 14वां अध्याय और ये जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय का जो विषय है, 14वें अध्याय का विषय क्या था? उसका विषय था गुणत्रय, 3 गुणों का वर्णन, अर्थात ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का वर्णन। और ये जो 15वां अध्याय है, इस 15वें अध्याय का जो विषय है वो कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम। इसका मतलब प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का, अब इन दोनों के बीच में जो सेतु है, सेतु का मतलब जो दोनों को जोड़ता है, दोनों किनारों को जो जोड़ता है, वो ये जो 2 श्लोक हैं, ये भगवान ने उन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक प्रतीक के रूप में लिया। प्रतीक किस रूप में? तो जैसे वो कह रहे हैं कि ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, ऊपर की तरफ मूल है। मैं सोच रहा था कि इसको और किस तरीके से हम वर्णन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देखिए, आप अगर किसी ग्लेशियर पर जाते हैं, किसी ग्लेशियर पर आप जाते हैं, तो वो जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर पर क्या है? वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई। जैसे आप जिस समय माँ गंगा को ही देखते हैं, और माँ गंगा को नीचे से, अर्थात यदि आप पृथ्वी से देखेंगे तब शायद वो बात समझ में ना आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको ऊपर जाकर, अर्थात स्काई में जाकर, ये जो आजकल ड्रोन शॉट है, ड्रोन शॉट से जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि वहां से जो एक धारा निकलती है, वो एक धारा कई धाराओं के रूप में, छोटी छोटी जो धाराएं हैं, उस रूप में वो विभाजित हो जाती है, वो उस रूप में विभाजित हो जाती है। अब क्या है मूल? क्या है मूल? जो है मूल कौन सी चीज है? अर्थात जो स्रोत है, जिसको हम स्रोत बोलते हैं, वो स्रोत कौन सी चीज है? तो कहते हैं स्रोत तो वो ग्लेशियर है जहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है। मूल का मतलब जो जड़ है, वो जड़ एक ही तत्व है। और वो तत्व कौन सा है? उसको आप ईश तत्व बोल दीजिए, आप उसको ब्रह्म तत्व बोल दीजिए, है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में उसकी अनंत शाखाएं, उसके अनंत रूप जो हैं वो होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे रूप होते जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो तना है, तना, वो तना जड़ के ज्यादा साथ में जुड़ा हुआ है। जो जड़ है, उस जड़ के साथ में जो तना, जिसको हम मेन जो बोलते हैं, वृक्ष जो है, उसका जो तना है, वो उसके थोड़ा सा ज्यादा पास में है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है उसके साथ। और उसकी जो शाखाएं, वो शाखाएं किस प्रकार की हैं? वो शाखाएं जो है वो दूर हैं। उसकी जो उप शाखाएं हैं वो और भी दूर होती हैं। जो उसके पत्ते होते हैं
वो और भी, एक तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ, अर्थात हम वृक्ष को ही लेते हैं, जैसे जैसे वह जो वृक्ष है वो अभिवृद्धि को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होता है, वैसे वैसे आप उसमें देखेंगे अनेकता बहुत होती है। जैसे जड़ एक है, तना जो है, वो जो तना है वो भी एक होता है, या ज्यादा से ज्यादा वो 2 या 3 हो जाएंगे अगर हम काउंटिंग के हिसाब से देखें। लेकिन जो शाखाएं होती हैं वो शाखाएं बहुत होती हैं। शाखाओं की जब आप काउंटिंग करेंगे, उनको जब आप गिनेंगे तो वो शाखाएं बहुत हैं, और उन शाखाओं में जो लगने वाले पत्ते हैं वो पत्तों की संख्या उन शाखाओं से ज्यादा होती है। इसी तरह से वो जो शाखाओं में जो लगने वाले पत्ते हैं, आप जिस समय उसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल है, जैसे जैसे आप मूल से आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो भेद है, जिसको आप भेद बोलते हैं, जिसको आप अनेकता बोलते हैं, वो अनेकता जो है वो बढ़ती चली जाती है। मूल जो है वो मूल तो मूल ही है, लेकिन मूल के बाद में आप उसके बहुत सारे नाम और पाते हैं, और वो जितने भी नाम हैं, जैसे आप तना बोल लीजिए, तने के बाद में आप शाखाएं बोल लीजिए, शाखाओं के बाद में आप पत्ते बोल लीजिए, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों का जो अस्तित्व है, या अर्थात ये जितने भी नाम और रूप हैं, ये नाम और रूप किसके साथ में जुड़े हुए हैं? कौन सी चीज ऐसी है कि यदि उसको हटा दिया जाए तो ये ना तो वहां पर तना रह जाएगा, ना वहां पर शाखाएं रह जाएंगी, और ना वहां पर पत्ते रह जाएंगे? कौन सी चीज ऐसी है? वो चीज है जड़, अर्थात मूल। अब इसी बात को हम समझें कि जो मूल स्रोत है, मूल स्रोत का अर्थ क्या हुआ? मूल स्रोत का अर्थ हुआ वह जो ब्रह्म है, या वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है। कहते हैं परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती है। परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है। जड़ जो होती है, जिसको आप मूल बोलते हैं, ये मूल भी क्या होती है? ये अव्यक्त होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती है। और जिस समय वो दिखाई देना शुरू करती है, तब भी आप क्या कहते हो? आपने अगर घर में गार्डन लगाया हुआ होगा, तो उस गार्डन में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि जड़ें दिखाई न दें। जिस समय जड़ें दिखाई देनी शुरू करती हैं, तो हम क्या कर देते हैं? हम उनको भर देते हैं, हम उनके ऊपर मिट्टी आदि डाल देते हैं। क्यों? ताकि दिखाई न दे। क्योंकि हमने ये मान रखा है कि यदि वो दिखाई देंगी तो उनको नुकसान पहुंच सकता है, और उनको यदि नुकसान पहुंचता है तो हमारा वह जो वृक्ष है वो सूख जाएगा। ये जो वृक्ष है, जिसको संसार रूपी वृक्ष बोलते हैं, ये संसार रूपी वृक्ष का जो मूल आधार है वो कौन सा है? तो कहते हैं वो है वह ब्रह्म। अब देखिए, एक चीज तो ये बात समझने की, दूसरा ऊर्ध्व मूल, ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। अब ऊर्ध्व और मूल, जैसे मैंने आपसे एक बार चर्चा की थी कि व्यवहार के अंदर, जैसे अब आप लोग जब पहाड़ में आते हैं, है ना, पहाड़ में आते हैं तो वहां पर क्या आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आप ये शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है, मुझे नीचे की तरफ जाना है। और वो जो ऊपर और नीचे है वो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल कोई फिक्स हो। जैसे आप जिस समय देहरादून आएंगे आश्रम में, तो आश्रम में जब आप आएंगे तो आप घंटाघर मान लिया आप पहुंच गए, और घंटाघर से जब आप आश्रम की तरफ चलेंगे तो पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का मतलब हम राजपुर आश्रम की तरफ जा रहे हैं। और जब आप आश्रम से आपसे पूछा जाता है नीचे अगर आपने आना हो, अर्थात देहरादून आना हो, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर आप जिस समय राजपुर आश्रम, अपने आश्रम से जब मसूरी की तरफ जाते हैं, तब आप
किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आपसे पूछा जाए किधर जा रहे हैं, कहते जरा ऊपर घूम आइए, ऊपर जरा घूम आते हैं, इसका मतलब हम मसूरी की तरफ जा रहे हैं। और जब आप मसूरी पहुंचते हैं और वहां से जब आपसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, कहते हैं अब नीचे आश्रम चलते हैं। ये जो ऊपर और नीचे है, ये सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि वह जो मूल है, वह जो शाखाएं हैं, वो सारी की सारी चारों तरफ फैली हुई है। इसीलिए यहाँ जहां पर ऊर्ध्वमूल अधशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्यम यस्तम वेद स वेदवित्। यहां पर देखिए ऊर्ध्वमूल अधशाखा अश्वत्थम। अच्छा, ये जो अश्व शब्द है, अश्व शब्द, अगर आप अश्वत्थ शब्द को अगर व्युत्पत्ति परक इसका अर्थ लेते हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनका मेन रूट होता है एक, और जिस समय आप उस रूट को पकड़ लेते हैं, अर्थात वो जो धातु है या व्युत्पत्ति है, कहां से वो शब्द निकल कर आया है, जिस समय आप इस चीज को पकड़ लेते हैं तो वो अपने अर्थ को बड़े सहज रूप से खोल देता है। आप अपनी जो आपका जो गूगल है उसमें आप श्व शब्द ढूंढिएगा। श्व, अश्व, मैंने आमतौर पे अगर आप ढूंढेंगे ना अश्व, तो अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। लेकिन जब आप श्व शब्द ढूंढेंगे, श्व, श्व शब्द का मतलब होता है कल जो आने वाला है। कल जो आने वाला है ना, उसको श्व बोलते हैं। अच्छा, अब उस श्व से पहले जब आप अ लगा देते हैं, श्व से पहले जब आप अ लगा देते हैं, तो अ के साथ में वो शब्द जुड़ के क्या बन जाता है? अश्व। अश्व नहीं, अश्व तो हो गया, लेकिन जो अ है, हाँ नहीं, अश्व मैंने घोड़ा हो गया, लेकिन जैसे श्व है, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, शुद्ध शब्द है, शुद्ध, वह जो शुद्ध शब्द है, उस शुद्ध शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है, प्योर जिसको आप बोलते हैं। और उससे पहले जब आप अ शब्द लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? नहीं, 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 न का इसका मतलब अ का मतलब हुआ नहीं, अश्व। अब आप श्व शब्द के पहले जिस समय अ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अश्व, कल नहीं अश्व, अश्वत्थ, अश्व हो गया ना। तो यहाँ पर ये जो व्युत्पत्ति परक यहाँ पर अर्थ है, ये है अश्व। अश्व का मतलब हुआ जो जिसका, जो कल भी जिसका नाश नहीं होता है, ये भी हो सकता है, और जो कल भी रहता है वो भी है इसका। तो अश्व, और साथ में आधा त और थ, आधा त और थ, इसका मतलब होता है स्थित। इसका मतलब होता है स्थित। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कल नहीं है, जो कल क्या है? नहीं है। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष का जो मूल है, इस वृक्ष का जो मूल है, वो मूल तो रहता है, लेकिन ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष क्या कर रहा है? इसका कल नहीं है। कल नहीं का मतलब क्या हुआ? ये प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, आगे जाके आएगा, यहां पर आता है ऊर्ध्वमूल अधशाखा मश्वत्थम। ये अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब ये एक तरह से जो संसार है, इस संसार का उन्होंने यहाँ पर प्रतीक के रूप में आपके सामने रखा। प्रतीक है ये। प्रतीक अर्थ कैसा है? कहते हैं जो संसार है, इस संसार में इसका जो मूल है, मूल कौन है? तो कहते हैं मूल वो है जो अव्यक्त है। मूल वो है जो अव्यक्त है। और क्योंकि अव्यय शब्द का प्रयोग किया, ऊर्ध्वमूल मदशाखा मश्वत्थम प्राहु अव्ययम, अव्यय। अब ये जो संसार है, ये अव्यय कैसा है?
जैसे मैंने आपको बताया था कि वह जो ब्रह्म तत्व है, जिसको आप चेतन तत्व बोलते हैं, वो तो वास्तव में अव्यय है, उसका तो व्यय होता नहीं है। लेकिन ये जो संसार है, ये भी आपको अव्यय क्यों लगता है? क्योंकि इसका मूवमेंट जो है, इसकी जो गति है, वो बहुत तेज है। आपको ध्यान होगा, अभी तो ये हमारे पास में दूसरी चीजें आ गई, लेकिन वो जो फिल्म होती थी ना, फिल्म पुराने जमाने में, अभी भी जो प्रोजेक्टर के थ्रू जो फिल्म आप देखते हैं, अगर प्रोजेक्टर किसी के पास में होगा तो आप उसको देखेंगे, तो वो जो फिल्म होती है, उस फिल्म को जब आप देखते हैं तो उस फिल्म में क्या होता है, या ये जो जिस समय एनिमेशन बनाया जाता है, उस एनिमेशन के अंदर क्या होता है, उस एनिमेशन में जो चित्र होते हैं, जो आपको कंटिन्यू लग रहे हैं, वास्तव में वो कंटिन्यू नहीं होते हैं। वो जो आपको मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है, वो जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और भी बड़ा सिंपल ले लीजिए, ये जो आप जिस समय कोई भी उत्सव होता है तो आप लाइटिंग जो करवाते हैं, मंदिर के ऊपर जो लाइटिंग करवाते हैं, वहां पर जो ओम लिखा हुआ है, वहां पर जो गणपति लिखा हुआ है, या भगवान कृष्ण का जो वहां पर रूप है, उसके उनका जो सुदर्शन है, वो जो चक्र चल रहा है, उसको आप जरा गौर से देखिए, तो आपको क्या लगता है वहां पर? आपको लगता है जैसे वहां पर मूवमेंट है। लेकिन वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट होने के कारण आपको वहां पर गति लग रही है। उस गति के कारण आपको लगता है कि ये कंटिन्यूटी है ना, अव्यय है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वो जो कंटिन्यूटी है, वो जो लगातार जो उसमें बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको वो भ्रांति होती है। आपको वो जो चीज है वो चलती हुई दिखाई देती है। कहते हैं इस दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये संसार क्या है? कहते हैं ये जो संसार है ये क्या है? तो कहते हैं ये अव्यय है। गति की दृष्टि से ये क्या है? अव्यय है। और वह जो परमात्मा है, अस्तित्व की दृष्टि से वह अव्यय है, और गति की दृष्टि से ये अव्यय। ये जो संसार है ये आपको सदैव बना हुआ दिखाई देता है, हमेशा रहता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि हम स्वामी राम ने इसके बारे में कहा कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि दो चीजें मिल गई, जब शरीर और आत्मा, ये जिस समय दो मिल गई, तो हम तो आत्मा हैं, और आत्मा होने के कारण हमारी क्योंकि मृत्यु नहीं होती, हम अमर हैं, इसलिए हम जोड़ करके इस शरीर के साथ में बार बार हमको कहा जाता है कि ये शरीर क्षणिक है, ये शरीर समाप्त होने वाला है। लेकिन हम में कोई भी चीज इस चीज को रियलाइज नहीं करता कि ये जो शरीर है ये समाप्त होने वाला है, नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाला ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण जो है ये जो है वो मृत्यु के मुख की तरफ जा रहा है, नश्वरता की तरफ जा रहा है। तो यहां पर ये आ गया ऊर्ध्वमूल अधशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि। ये जो छंदांसी है, छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। छंद, छंद का मतलब मैंने कल आपको निवेदन किया था, छंद का अर्थ है वेद। वेद का मतलब क्या हुआ? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। लेकिन हम कभी कभी वो जो वेद है, देखिए वेद की जो परंपरा है, वेद के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है श्रुति। वेद के लिए एक श्रुति आता है। आपने पढ़ा होगा, जिस समय आप मानस पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, है ना, निगम और आगम। तो ये श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा का मतलब क्या था कि पिता अपने पुत्र को सिखाता था, गुरु अपने शिष्य को सिखाता था। वहां पर पुस्तक नहीं थी, वहां पर कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि ये जो श्रुति परंपरा थी इसके अनुसार चलते थे। तो ये जो श्रुति परंपरा है कौन सी? ये जिसको इन्होंने यहाँ पर वेद कहा, वो कहते हैं वेद का अर्थ ज्ञान है, वेद का अर्थ कोई पुस्तक से नहीं है।
लेकिन हमारी जो स्थिति है वो किस प्रकार की होती है? वो कहते हैं हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम क्या करते हैं, हम ग्रंथ को ही सब कुछ मान लेते हैं। उसके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। तभी यहाँ पर वो कह रहे हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, वो जो पत्ते हैं वो जो मूल है, वो जो पत्ते हैं और वह जो मूल है, उनका डिस्टेंस आप देख लीजिए, बहुत दूरी पर होते हैं। वो जो पत्ते हैं वो शाखाओं पर होते हैं, शाखाएं मूल से बहुत दूर होती हैं। कहते हैं जो इनको जान लेता है, इनको जान लेता